नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। महिला लेखन, वर्तमान समाज की सच्ची गवाही। यह निबंध साहित्य से संबंधित है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे आयोगों ने, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, सबने जो फॉर्मेट दिया है उसमें कुछ खंड बताए हैं जिनसे संबंधित हमेशा वो निबंध पूछते हैं। निबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस के लिए। यह निबंध सीरीज यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओएआरओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी यानी जो भी पीएससी के एग्जाम हैं जिनमें निबंध आता है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम पूरा व्यवस्थित निबंध आपको पढ़ाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, क्या निबंध में करना है क्या नहीं करना है। आपको क्लास पूरी देखनी होती है क्योंकि पीडीएफ जो है उससे केवल आपको डाटा मिल सकता है, उससे आपको सब्जेक्ट टॉपिक मिल सकता है। जो चीज़ें क्लास में समझाई जाती हैं वो पीडीएफ के माध्यम से संभव नहीं है। सबसे पहले हम निबंध के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, उसके बाद हम ये निबंध पढ़ेंगे। निबंध 3 खंड में हमेशा लिखेंगे। कौन कौन से रहेंगे? प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, बार बार मुद्दे को हम दोहराएंगे नहीं। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको हम बार बार उसमें दोहरा के नहीं चलेंगे। प्रस्तावना क्या होती है? 100 शब्दों में हम लिखेंगे लगभग। ये निबंध के बारे में रहता है कि हम यह निबंध किस बारे में लिखना चाह रहे हैं, या एक बहुत संक्षिप्त रूपरेखा। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है। इसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि, इसके अलावा लाभ, हानि, समाज पर उस चीज का क्या प्रभाव है, यानी जो भी चीजें तर्कसंगत चीजें लिखेंगे वो हमारी मुख्य भाग में आएंगी। निबंध हमारा मुख्य भाग का निचोड़ होता है, जिसको फिर हम 70 से 100 शब्द में लिख सकते हैं। और यह हमारा हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। इसके बाद तथ्य जो होती हैं वो हम सही लिखेंगे। हम वही टॉपिक चूज करेंगे जिसमें हमें 60 से 70% तक चीज़ें सही पता हों। जब हम ऐसा टॉपिक चूज करेंगे तो उसका जो हमारे तथ्य होंगे अपने आप सही आएंगे, बेहतर आएंगे और हमारे निबंध में गलतियां कम होंगी। देखिए, डाटा की जो गलती होती है बहुत दूर से दिखती है। जैसे मान लो ये निबंध है, बड़ा सा आप लिख रहे हो, पूरी पूरी लाइन लिख रहे हो, इसके बीच में कहीं आप एकदम से 15 लिख दो, मान लेते हैं, तो आपको ये लाइन भले न दिखे, एग्जामिनर को 15 जरूर दिख जाएगा। तो इस 15 में फिर आपका वही चीज आ जाएगी कि भाई अगर सही है तो सही है, अगर ये थोड़ा भी डाटा गलत हो गया तो पूरा निबंध उसकी नज़र में गलत हो जाएगा, यानी आपका एक नकारात्मक इंप्रेशन पड़ जाएगा। भाषा शैली सही रखेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हम भाषा रखेंगे वो प्रभावी होनी चाहिए। हम लोकल भाषा या सड़क वाली भाषा नहीं लिखेंगे, आम बोलचाल की भाषा नहीं लिखेंगे। हम एक ऑफिस टाइप की भाषा लिखेंगे। यानी दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे पैराग्राफ होंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं इस पैराग्राफ में हमने इतिहास की बात लिखी, फिर इसमें इतिहास की बात लिखी, बीच में हम इधर उधर का लिखते रहे, ऐसे नहीं करेंगे। क्लास को आप पूरा देखेंगे, जिससे क्या है कि आपको जो हम समझाते हैं, चाहे उदाहरण के माध्यम से हो या वैसे हो, वो समझ में आए। और ये वास्तविक समझ क्लास से ही आती है। पीडीएफ क्या है? पीडीएफ आपको मिल गया तो उसमें ये बातें थोड़े लिखी जा सकती हैं कि हाँ भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये उसमें नहीं लिखा होता है। सूक्ति या कोटेशन जिसको आप कहते हो वो हमें प्रयोग करने हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं प्रयोग करने हैं कि कोटेशन कोटेशन ही लगे, हमें आवश्यकता के हिसाब लिखने हैं। टॉपिक के बाहर निबंध नहीं आना चाहिए, यानी जो हमें टॉपिक दिया गया है हमारा पूरा निबंध उसी में ही होना चाहिए। और समय सीमा भी हमारी तय होनी चाहिए। समय सीमा कैसे तय होगी? जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम कहते हैं हर एक निबंध 2-3 बार लिख कर देखो, प्रैक्टिस करो, तब समय सीमा तय होगी। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको लाभ ये होने वाला है, चाहे मेंस की आप जीएस पोर्शन की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हम बराबर आपको क्लास देते हैं, उसमें भी हम आपको पूरा समझाते हैं। चाहे आप निबंध की कर रहे हो, बहुत बेहतरीन क्लास हम कोशिश करते हैं आपको दें। अब जो हमने आपको चीजें समझाई उसी चीजों पर यह निबंध हम लिखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। महिला लेखन आज के समाज की सच्ची गवाही है। यह न केवल साहित्यिक भावनाओं का प्रतिबिंब है, बल्कि सामाजिक बदलाव, आर्थिक परिदृश्य और सांस्कृतिक विमर्श का भी साक्ष्य है।
महिला रचनाकारों ने हाल के दशकों में अपनी आवाज को अधिक व्यापक और विविध विषयों तक फैलाया है। उनके लेखन में निजी संघर्ष, असमानता, हिंसा, स्वतंत्रता, रोजगार और राजनीति पर तीखी टिप्पणियां दिखाई देती हैं। यह लेखन निजी अनुभव को सामाजिक आलोचना का जरिया बनाता है और इसी कारण समाज का जीवंत दस्तावेज माना गया है। देखो, एक चीज अब बताते हैं। ये लिखा हमने प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने बताया कि महिला रचनाकार होते क्या हैं और आजकल महिला रचनाकार कर क्या रहे हैं। तो महिला रचनाकार क्या होते हैं? जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं हमारी हैं, माताएं बहनें हैं, ये जब लेखनी पकड़ती हैं तो ये इन मुद्दों को उठा रही हैं और तीखी प्रतिक्रिया अपनी दे रही हैं, तीखी टिप्पणी दे रही हैं। और यह बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह आज से ही नहीं चला आ रहा है, यह पहले भी महिला लेखिकाएं रही हैं, उनके टाइम से चला आ रहा है। तो हमने प्रस्तावना में ये लिख दिया कि महिला रचनाकार होती क्या हैं। अब हम आते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में, इससे देखेंगे कि इतिहास में क्या था, फिर धीरे धीरे अपने निबंध को एक धारा देते चलेंगे। भारत में महिला लेखन की जड़ें गहरी हैं। पारंपरिक लोकगीत, घरेलू कथाओं से शुरुआत कर यह स्वतंत्रता संग्राम और सुधार आंदोलनों के समय नया रूप लेता है। 20वीं सदी में महिला लेखिकाओं ने न केवल स्त्री जीवन की व्यथा को लिखा, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता की आवाज भी उठाई। आज स्त्री लेखन केवल घर परिवार तक सीमित नहीं है, यह राजनीति, पर्यावरण, तकनीकी, प्रवास, वैश्विक विमर्श तक अपनी पहचान बना चुका है। तो हमने यह देखा कि इतिहास में कैसे महिलाएं काम कर रही थी लेखनी पर और अब कैसे कर रही हैं। महिला लेखन का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक चेतना पर है। घरेलू हिंसा, दहेज, भेदभाव और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों को सरल भाषा में रखकर यह आम पाठक के मन में सवाल उठाता है और सामाजिक बहस को जन्म देता है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो लेखक होते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, इतने अच्छे से अपनी बात को रखते हैं जिससे कि समाज सोचने पर मजबूर हो जाता है। भाई, अखबार पहले क्या करते थे, एक मुद्दा आपको बताते थे, फिर वो मुद्दा हमें धीरे धीरे पता चलता था। मान लो दहेज जैसी कुरीति पर बात करें, तो जब हम 10 जगह हमने सुनी कि हाँ ये घटनाएं दहेज की ऐसी हो रही, ऐसी हो रही, फिर हमें उसके लिए थोड़ा सोचने पर विवश होना पड़ा। कई बार इस लेखन ने न्याय और प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया है। महिला लेखन ने मौन अनुभवों को आवाज दी और समाज को यह दिखाया कि वास्तविक समानता कैसी हो सकती है। यही कारण है कि यह साहित्य नीतियों और जनमानस को प्रभावित करता है। जैसे हम आपको निबंध सीरीज पढ़ाते हैं, ऐसे हमारी जीएस की मेंस की सीरीज चलती है, तो इसको भी आप बराबर देखा करिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती जाए। आज महिला लेखन ने विषयों की सीमाएं तोड़ दी हैं। यह श्रम, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, उपभोक्तावाद, राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर भी केंद्रित है। कविता, केवल उपन्यास, लघुकथा, निबंध और संस्मरण, हर विधा में महिलाएं प्रयोग कर रही हैं। शैली में विविधता, भाषा में प्रयोग, दृष्टिकोण में नवीनता इसे विशिष्ट बनाती है। यह लेखन समाज की सूक्ष्म विसंगतियों को पकड़ता है और पाठक को आत्मचिंतन करने के लिए बाध्य करता है। देखो, एक बात और समझो, आप जो लिखते हो, मान लो आप अभी निबंध लिख रहे हो, तो निबंध दो तरीके का होगा। एक वो होगा जिसको हम अगली लाइन पढ़ने का मन करे, मतलब अब जो भी लेखक है उसके विचार हम पढ़ते जाएं और हम उसको किसी चीज से रिलेट कर पाए। एक निबंध ऐसा होगा जो इसलिए लिखा गया होगा कि मेरा आज निबंध का पेपर है तो मैं लिखने आया हूं और मैं कुछ भी लिखूंगा, यानी उसका सर पैर से कोई मतलब नहीं होगा। क्या ऐसे निबंध आप पढ़ना चाहोगे? शायद नहीं। आप उन निबंधों को पढ़ना चाहोगे, आम बोलचाल की भाषा आपकी कैसी भी हो, किसी भी शैली में आप बात करते हो आपस में, लेकिन जब आप पढ़ने की बात करते हो, जब आप गद्य की बात करते हो, जब आप पद्य की बात करते हो, तो उस समय आप एक अच्छी शैली ढूंढते हो और वही निबंध में भी हमें प्रयोग करनी है। प्रकाशन और वितरण के क्षेत्र में महिला लेखन को मिले जुले परिणाम दिखते हैं। हालांकि संपादन और प्रकाशन संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, फिर भी रचनात्मक योगदान की दृढ़ता में असमानता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार हाल के वर्षों में पहली बार प्रकाशित होने वाली महिला लेखिकाओं की संख्या में गिरावट देखी गई है।
यह संकेत देता है कि नए लेखन के समान अवसर अभी भी पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में महिला लेखिकाओं को लगातार पहचान मिल रही है, जिससे उनकी आवाज अधिक व्यापक हो रही है। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का महिला लेखन से सीधा संबंध है। भारत में महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन असमानताएं बढ़ी हैं। जहां शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता लेखन के अवसर बढ़ाती है, वहीं गरीबी और घरेलू जिम्मेदारियां रचनात्मक समय को सीमित करती हैं। यही कारण है कि महिला लेखन की गहराई और विविधता व्यापक सामाजिक आर्थिक संदर्भ से गहराई से जुड़ी है। पुरस्कार और मान्यता ने महिला लेखन को मजबूती दी है। साहित्य अकादमी, युवा सम्मान और अन्य पुरस्कारों में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। इससे न केवल लेखिकाओं की दृश्यता बढ़ती है, बल्कि पाठक और आलोचक भी नए दृष्टिकोण से उनके काम को समझते हैं। परंतु पुरस्कारों का वितरण कई बार भाषा और क्षेत्र की असमानताओं से प्रभावित होता है। समावेशिता और पारदर्शिता से ही वास्तविक संतुलन संभव है। महिला लेखन को चुनौतियां भी हैं। घरेलू जिम्मेदारियां और आर्थिक दबाव बहुत सी लेखिकाओं को लिखने का समय नहीं देते। साहित्यिक बाजार की व्यावसायिकता प्रयोगात्मक लेखन को हतोत्साहित करती है। क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाली लेखिकाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचने में कठिनाई होती है। आलोचना में लैंगिक पूर्वाग्रह भी शामिल है, जहां महिला लेखन को केवल नारी केंद्रित मानकर उसकी व्यापकता को कम करके आंका जाता है। डिजिटल युग ने नई संभावनाएं दी हैं। ब्लॉग, ऑनलाइन पत्रिकाएं, सोशल मीडिया ने महिला लेखन को सीधा मंच दिया है। स्वयं प्रकाशन ने बाधाएं तोड़ी हैं, लेकिन इसके साथ ही ट्रोलिंग, मानसिक दबाव और डिजिटल असमानता जैसी समस्याएं भी आई हैं। इंटरनेट पहुंच में अंतर, डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण या गरीब पृष्ठभूमि की महिला लेखिकाओं को पीछे छोड़ देती है। समकालीन महिला लेखन में शैलीगत प्रयोग बढ़े हैं। आत्मकथ्य, बहु आवाजों का उपयोग, स्थानीय बोलियों का प्रयोग और मनोवैज्ञानिक चित्रण ने साहित्य को नया रूप दिया है। महिलाएं व्यक्तिगत अनुभवों को सामाजिक विमर्श में बदल रही हैं। यह प्रयोगवादी रुझान साहित्यिक विमर्श का दायरा बढ़ा रहा है और पाठक को नई दृष्टि दे रहा है। महिला लेखन को समर्थन देने के लिए नीति और संस्थागत ढांचा जरूरी है। शिक्षा योजनाएं, अनुवाद सहायता, प्रकाशन में पारदर्शिता और रचनात्मक समय के लिए सामाजिक समर्थन महिला लेखन की मजबूती के लिए आवश्यक है। सरकारी और गैर सरकारी फंडिंग, रेजिडेंसी और अनुवाद कार्यक्रम क्षेत्रीय और स्थानीय लेखन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं आशाजनक हैं। जैसे हमने वहां हेडिंग लिखते थे ना कि भविष्य की संभावनाएं, वैसे ही महिला लेखन गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव दोनों में मजबूत हो रहा है। अगर नीतिगत समर्थन और सामाजिक दबाव साथ रहे तो यह साहित्य समाज की लोकतांत्रिक संरचना को और अधिक मजबूत करेगा। यह न केवल वर्तमान की गवाही है, बल्कि भविष्य के प्रश्नों को भी सामने रखता है। समकालीन महिला लेखन ने भाषा शैली और विषय की सीमाओं को बदल दिया है। यह निजी अनुभवों को सार्वजनिक विमर्श में बदलने की क्षमता रखता है। पुरस्कार, मंच, डिजिटल माध्यमों ने इसे नई ऊर्जा दी है, लेकिन इसे केवल नारी लेखन कहकर सीमित करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। समाज तभी प्रगतिशील होगा जब महिला लेखन को साहित्यिक और सामाजिक चिंतन का समान हिस्सा माना जाएगा। महिला लेखन आज की सच्ची गवाही इसलिए है क्योंकि यह हमारी कमियों और आशाओं दोनों को बिना झिझक सामने लाता है। तो यह हमारा निबंध हुआ महिला लेखन पर। साहित्य का निबंध है, महत्वपूर्ण है। अब आपका काम रहेगा इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरी चीज़ जो पहले के निबंध हैं उनको भी देख लीजिएगा। जीएस का जो पोर्शन अपना चल रहा है उसको भी सही से देखिएगा, जिससे कि आपका मेंस की तैयारी साथ में होती रहे। अपना उद्देश्य केवल प्री पास करने तो है नहीं भाई, मेंस भी तो पास करना है, तो मेंस का भी साथ में करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो, आपको मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।